सो हिरोमी हिगुरुमा की फाइनली जुजुत्सु काइसन के अंदर एंट्री हो चुकी है एंड कई लोग इसे गोजो से कंपेयर कर रहे हैं एंड कुछ लोग यूता से ज्यादा पावरफुल बता रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में ये है? चलो जानते हैं। हिरोमी जापान का फॉर्मल डिफेंस लॉयर था जिसको अपने लॉ सिस्टम के ऊपर काफी भरोसा था। उसके अकॉर्डिंग गुनेगारों को हमेशा सजा मिलनी चाहिए एंड बेकसूरों को हमेशा बचना चाहिए, लेकिन एक डबल मिस्ट्री मर्डर केस ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसने फर्स्ट ट्रायल के अंदर तो डिफेंडेंट को बचा लिया, लेकिन सेकंड ट्रायल के अंदर बेकसूरों को सजा मिली एंड मुजरिम आजाद घूमते रहे। एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट होती है इसकी कर्ज टेक्निक, जो कि इसके डोमेन एक्सपेंशन का नाम भी है दी डेडली सेंटेंसिंग। हिरोमी का डोमेन एक्सपेंशन बेसिकली एक कोर्ट रूम है जहां पे अपोनेंट को खुद की इनोसेंस को प्रूव करना पड़ता है हिरोमी के सामने। सो अब अगर इसका अपोनेंट एक्चुअली में इनोसेंट होता है तो वो बच जाएगा, घंटा कुछ नहीं होगा उसके साथ। लेकिन अगर इसका अपोनेंट गिल्टी पाया जाता है तो हिरोमी उसे दो टाइप की पनिशमेंट्स दे सकता है। पहला कि वो अपने अपोनेंट की कर्ज एनर्जी को छीन सकता है एंड दूसरी डेथ पेनल्टी, मतलब सजाए मौत। इसको करने के लिए हिरोमी के पास स्वॉर्ड ऑफ एक्जीक्यूशन है जिसके एक हिट से इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। अब अगर आप कंफ्यूज हो और ये सोच रहे हो कि अपोनेंट को किस टाइप की पनिशमेंट मिलेगी आउट ऑफ दीज टू, तो वो डिपेंड करता है कि उसका क्राइम कितना ज्यादा बड़ा है। मान लो कि उसने छोटा मोटा क्राइम किया है सो कर्ज एनर्जी छीन के भी बात बन सकती है, लेकिन अगर क्राइम बहुत ही ज्यादा बड़ा है सो डायरेक्ट डेथ पेनल्टी मिलती है। एंड इसी यूनिक कर्ज टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन को देख के ना सुकुना भी इंप्रेस हो चुका था। एंड हिरोमी हिगुरुमा उन सोर्सरर्स में से एक है जिसको खुद र्यूमन सुकुना ने एक्नॉलेज किया है। क्या तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो करो।